जी, बिल्कुल सही। आज हम करने वाले हैं डे 16 जुलाई 28 2022 की एक्टिविटी लेट इट गो। जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से ही, इसे जाने दीजिए, लेट इट गो। तो आज सबसे पहले आप अपनी क्लास की जो शुरुआत करेंगे वो माइंडफुल ब्रीदिंग से करेंगे। और माइंडफुल ब्रीदिंग जो है हमारी माइंडफुल चेक इन, जो हम ब्रीदिंग पर ध्यान दे रहे हैं हमारी इस माइंडफुलनेस में। तो आरामदायक स्थिति में बच्चे बैठ जाएंगे और आरामदायक स्थिति में बैठने के बाद अपनी आँखों को बंद कर लें। और जो बच्चे आँखों को बंद करने में सहजता महसूस ना करें, उन्हें दिक्कत लगे, तो वो आँखें झुकाकर अपने पंजों को भी देख सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लें। लंबी गहरी सांस लेने के बाद अब आप अपने सांस की प्रक्रिया पर ध्यान दें कि किस तरह से वायु अंदर जा रही है और फिर धीरे धीरे आपके लंग्स से बाहर आती है। पहले अंदर जाके लंग्स को फुलाती है, पेट बाहर आता है, और फिर जब वायु बाहर आती है तो पेट अंदर की ओर जाता है और धीरे धीरे जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया पर ध्यान देकर 3 से 5 मिनट के बाद बच्चे जैसे सहज महसूस करें तो धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लें। अब 4 से 5 बच्चों का बेटा ग्रुप बनाना है और आज आपको एक आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम करना है कि आपको चार्ट पेपर पे बड़ा सा बैलून बनाना है। बड़े बड़े बैलून्स बनाने हैं जिन बैलून्स में आप हवा भरने वाले हैं और वो हवा के साथ उड़ते चले जाएंगे आसमान में। तो देखिए, आज हम इमेजिनेशन के साथ इस काल्पनिक तौर पर ये सोचेंगे कि ये गुब्बारे हमारी उन परेशानियों को लेकर उड़ चले। तो सबसे पहले आपने गुब्बारा बनाना है। बड़े बड़े गुब्बारे चार्ट पेपर बनाकर उसे काट लेंगे। और जब आप उसे काट लेंगे तो उसमें आपको आपके पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ परेशानियां होंगी, ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी, ऐसी कुछ आदतें, ऐसी कोई भावनाएं या घटनाएं आदि आपके सामने आई होंगी जिसके कारण आप परेशान थे। तो वो परेशानियाँ कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति से कोई आपकी अनबन हो गई है, कोई घटना हो गई है, आना किसी से बात करते हुए कोई परेशानी, या आपकी कोई आदत है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो या आप समय पर अपना काम नहीं कर पाए, ऐसी आदत है। कुछ भावनाएं हैं कि आपकी बात हो रही थी और आपने बात करते करते गुस्सा कर दिया, तो आपसे कोई नाराज़ हो गया है, या कोई ऐसी घटना हो गई है घर में बाहर कहीं पे जो आपको परेशान कर रही है। तो आपको वो सारी बातें जो एक पिछले हफ्ते में आपको परेशान कर रही थी, वो सब उस गुब्बारे पर लिख देनी है। अब इन गुब्बारों को आपको, जो आपने चार्ट पेपर से काटे गुब्बारे और अपनी बात लिख दी, अब आपको अपने ही क्लास के जो बच्चे हैं, जो आपके ये 4-5 बच्चे हैं, इस समूह में आप उसे बांट देंगे। आप आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे अपने गुब्बारे। जब आप एक्सचेंज करेंगे तो देखिए, आपने अपने विचारों को एक्सचेंज किया। कुछ लोग बोल नहीं पाते। अब कुछ लोग तो बहुत बातें करते हैं, अपनी हर बात बता देते हैं, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ये हो गया, कल मेरे को ऐसा हो गया था, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। अपनी परेशानी को किसी से पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे या ऐसे बड़े होते हैं, हम बड़े भी ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों में ही उलझे रह जाते हैं। तो उन परेशानियों में उलझे ना रहने के लिए ही हम ये गतिविधि कर रहे हैं कि हमें दूसरों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट अगर हम उनके सामने करेंगे तो ज़रूर हमारा जो मित्र है वो हमारे लिए कुछ सॉल्यूशंस हमें सजेस्ट कर सकता है, कुछ ना कुछ सुझाव देगा, कुछ ना कुछ उसके लिए हल निकलेगा। तो हमें हमेशा अपनी जो बात है उसे, हमारी जो परेशानियां हैं उसे, कभी अपने जो बहुत निकट मित्र है या अपने मम्मी पापा हैं उन्हें ज़रूर बताइए, ताकि उनसे बात करते हुए भी आपको कुछ हल मिल जाएंगे और कुछ उनके अनुभवों के कारण वो आपको बता पाएंगे कि आपको उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो जब बच्चे आपस में बात कर लेंगे तो आपस में बात करने के लिए जो हमारे प्रस्तावित प्रश्न है वो देखिए ये हैं कि परेशान करने वाली बातें लिखकर आपको कैसा महसूस हुआ। जब हम अपने अंदर से जो चीज़ हमें बहुत परेशान कर रही होती है कई दिनों से, उसे बाहर निकाल देंगे तो कैसा महसूस होगा, हमें हल्का महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब आपने अपने सहपाठियों या मित्रों के साथ खुद को परेशान करने वाली बातों को गुब्बारे की तरह बांटा तो आपके मन में क्या विचार आए। तो बेटा, जब वो गुब्बारे की तरह बांट लिया तो दूसरे के आगे प्रकट कर दिए अपने विचार, अपनी परेशानी को प्रकट किया, तो क्या आपने हल्का महसूस किया। और ये समझिए कि वो गुब्बारे की तरह हवा वाला गुब्बारा था वो, और वो हवा की तरह वो आपकी परेशानी उड़ जाएगी जब आपके दोस्त आपके साथ होंगे। हम साथ साथ हैं। आप सब जब साथ मिलकर करेंगे तो हर परेशानी को आप हल कर सकते हैं।
अपने मन की बातें साझा करके आपको कैसा महसूस हुआ? जब आपने अपने मन की बात को साझा किया तो कैसा महसूस होगा? बिल्कुल सही बेटा, अच्छा लगेगा, हल्कापन महसूस होगा। अब आप कुछ नया सोचने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसके हल की ओर ध्यान जाएगा। जैसे हमने माइंडफुल जार में किया था कि हमें शांत रहकर लंबी गहरी सांसें लेनी है और उसके बाद हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखाई देने लगती हैं। और कुछ चीज़ें तब भी सॉल्व नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताकर उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं। इस गतिविधि को करके आपके मन में खुद के प्रति तथा अपने सहपाठियों के प्रति किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए? तो इसमें सहयोग, प्यार, ये भावनाएं आपके उत्पन्न होंगी कि आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब आप एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सहयोग करना, मिलकर रहना, फिर प्यार, जिसे आप प्रेम भी कह सकते हैं, प्यार भी कह सकते हैं। तो इस तरह से संबंधों में क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी। और जब हम अपने संबंधों को समझेंगे और उन्हें अच्छे से, कहते हैं ना बेटा, पौधा है ये, हमारे संबंध पौधा है, उन्हें जैसा हम प्यार, सम्मान, इससे अगर हम इसे सींचेंगे, इसका अगर हम खाद पानी देंगे तो हमारे संबंध बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे और लंबे समय तक हम एक दूसरे के साथ बने रह सकते हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे और हमें खुशी मिलेगी एक दूसरे के साथ। तो बच्चे जब ये आप प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे तो फिर उसके बाद बड़े समूह में टीचर उनकी प्रतिक्रिया लेंगी और उसके बाद हैप्पीनेस डायरी भरेंगे बच्चे। बच्चों को यह गतिविधि घर जाकर कम से कम 5 लोगों के साथ, जैसे वो हमेशा करते हैं वैसे करनी है। बच्चे खुद भी सीख रहे हैं और अपने बड़ों को और सभी को भी सिखा रहे हैं। जब विद्यार्थी चर्चा कर लेंगे तो कक्षा में जो गुब्बारे हैं, ये कक्षा के जो गुब्बारे, इनको हम एक जगह प्रदर्शित कर देंगे और इसे नाम देंगे हैप्पीनेस बोर्ड। तो इन गुब्बारों को आपको एक जगह पर प्रदर्शित करना है और उसका नाम देना है हैप्पीनेस बोर्ड। और बच्चे अपनी डायरी में लिखेंगे या चित्र बनाएंगे कि आपकी परेशानियां जब कागज़ पर उतार दिया आपने तो आपने कैसा महसूस किया। जब आपकी परेशानियों को आपने कागज़ पे उतारा तो आप किस तरह से क्या महसूस कर रहे थे। अगर आपका ये फेस अगर हम बनाते हैं एक छोटा सा, तो पहले हमारे ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, बहुत सारी परेशानियां वो बोझ थी, लेकिन जब आप उसके बाद, पहले वो नाराज़ था और बाद में क्या होता है, जब ये सारी प्रॉब्लम्स हट गई तो हमने क्या किया, ये प्रॉब्लम्स को बांट दिया और हमारा जो माइंड है वो हल्का हो गया और आप सॉल्यूशन की तरफ सोच सकते हो और आप स्माइल करना शुरू करते हो। इसके बाद जब आप घर जाकर यही बात अपने 7-5 लोगों को, गतिविधि कम से कम 5 लोगों को कराएंगे या उससे ज़्यादा लोगों को कराएंगे, तो बेटा कराते हुए आपको वीडियो ज़रूर बनानी है, आपको पिक खींचनी है, अपने स्कूल के हैप्पीनेस ग्रुप में शेयर करनी है। और तब भी आपको ये प्रश्न पूछने हैं उनसे कि परिवार के सदस्यों को इस गतिविधि को करने के बाद कैसा महसूस हुआ और इस गतिविधि को करके उनके मन में कैसे भाव उत्पन्न हुए। जब हम एक दूसरे को अपनी परेशानियां बताते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिस पे पहले ध्यान नहीं जाता, लेकिन परिवार में ऐसा होने पर हमें एक दूसरे को सारी बातें बतानी चाहिए। तभी हमें कोई सपोर्ट कर सकता है, हमें कुछ सुझाव दे सकता है या हमारा साथ तभी वो बनाए रखेगा या हमें साथ दे सकते हैं हमें उस उलझन से बाहर निकालने में, जब हम उनके साथ उस बात को, विचारों को उनके साथ साझा करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्यार। हैप्पीनेस उत्सव का ये आज लास्ट डे है। आप सभी अच्छे से, आगे भी हैप्पीनेस करिकुलम चलता रहेगा, लेकिन अभी बेटा पीडीएफ एक जैसी थी तो 6 to 8, 3rd 4th 5th में लगभग वही सेम चल रही थी हैप्पीनेस सभी क्लासेस में 6 to 8th में। लेकिन अब आगे से, अब आपका बुक जो है हैप्पीनेस हैंडबुक है, उसके बेस पे आगे सारी क्लासेस होंगी, जिसका आपको पता है कि मंडे को माइंडफुलनेस, ट्यूसडे स्टोरी और वेडनेसडे को उसी स्टोरी पर चर्चा, Thursday activity and again Friday activity and discussion on the activity, चर्चा करेंगे एक्टिविटी पे। और सैटरडे को आपका एक्सप्रेशन डे होता है, जिस दिन अभिव्यक्ति दिवस होता है। हम मूल्यों पर बात करते हैं और अपने अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को। तो इस तरह से आगे भी हैप्पीनेस करिकुलम आगे बढ़ता रहे, आप सब उसका लाभ लेते रहें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you and enjoy your life. Enjoy your every moment. Enjoy each and every activity of your happiness curriculum. Take care. Bye.